हेलो एवरीवन। कोविड-19 के चलते सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हैं, इसलिए हम आपको ऑनलाइन वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे। हम आपको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, उसे पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या होती है? आपने फर्स्ट यूनिट में जैसे पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एट लो स्पीड। लो स्पीड के मोशन जो हैं उनको हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ बस की स्पीड, ट्रक की स्पीड, कार की स्पीड, ट्रेन की स्पीड। जो ऑब्जेक्ट्स आपको अपीयर्स होती हैं, जिनकी एक्टिविटी आपको अपीयर्स होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको चलती हुई दिखती हैं, उनको हम लो स्पीड ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनकी स्पीड लो है। तो मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स का शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इसका सीधा मीनिंग होता है रेस्ट। स्टैटिक्स का सीधा मीनिंग होता है रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती हैं उनको हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। उस फिजिक्स को हम स्टैटिक फिजिक्स कहते हैं। सेकंड है काइनेमेटिक्स, जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट टेकिंग एनी अकाउंट ऑफ काज, यानी कि हम मोशन के कारण जाने बिना ही हम इसके मोशन को पढ़ेंगे। थर्ड वन इज डायनामिक स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग अकाउंट ऑफ काज। हम इसमें मोशन के काज पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। नाउ रेस्ट। हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं हम रेस्ट की। हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट कब कहेंगे? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। एट प्रेजेंट ये इन पोजीशंस के ऊपर है। आफ्टर ए मिनट, ए आवर, 2 आवर, 3 आवर, ए डे, 2 डे, 3 डे, इनकी पोजीशन सेम रहेगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद भी इसकी पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हम इनको कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में थी? रेस्ट में थी। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डू नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदलती है, उसे बोलते हैं रेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, समय के साथ। भाई ये ऑब्जेक्ट मान लो, ओरिजिन मान ली, तो ये इसके सराउंडिंग हो गई। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में समय के साथ ये रेस्ट में रहेगी। इसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, इसलिए इट इज़ नोन एज रेस्ट। नाउ सेकेंड वन इज मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसे हम कहते हैं मोशन। अब रेस्ट के अंदर जैसे बुक लेइंग ऑन ए टेबल है, तो ये बुक टेबल के ऊपर ही रखी रहेगी, लेकिन यहाँ से हिलेगी नहीं। मोशन के अंदर हम कहते हैं कि भाई मूविंग कार है, उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती रहती है। मान लो कार में बैठे हम सड़क पर चल रहे हैं, तो चलते रहेंगे तो पेड़ पीछे जाएंगे, हम सड़क पे दूसरे गांव में आ गए, तीसरे गांव में आ गए। इट मीन्स दैट इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज होती रहेगी। नाउ हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मोशन। अब दो प्रकार के मोशन हैं। एक तो फ्रेम में होते हैं और एक सीधे ही हम पढ़ते आए हैं अभी तक। उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, इसका कोरस्पॉन्डिंग होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है,
देखो इसमें और इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये सारे जो पढ़ेंगे ये इधर वाले जो पढ़ेंगे ये सारे होंगे बॉडी के मूवमेंट पर, ये सारे जो होंगे ये पार्टिकल्स के मूवमेंट के ऊपर होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स के मूवमेंट के ऊपर। हम 3 टाइप के पढ़ेंगे, तीनों के तीनों टाइप इसी प्रकार से होंगे। जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का सीधा सा मीनिंग समझ में आ रहा है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है उसे हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब देखो बॉल लीनियर में चल रही है, बॉल है वो इस तरह से चलती है, इसके पार्टिकल्स चाहे गोल गोल घूमे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। लेकिन इसमें क्या कहता है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा? जब ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूविंग पैरेलल एंड साइमल्टेनियसली। जैसे ये पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? पैरेलल हैं और एक साथ चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन होगी, वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेटरी मोशन हो। जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा वो ज़रूरी है कि स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। नाउ सेकंड, सर्कुलर मोशन। इसमें भी वही बात है, इसमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ वी डिस्कस सर्कुलर मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इसका पाथ सर्कुलर होगा। ठीक है। जैसे ये दिखा रखा है कि ऑब्जेक्ट है, इसका पाथ क्या है? इसका पाथ क्या है? सर्कुलर है। इसका पाथ क्या है? सर्कुलर है। इन रोटेटरी मोशन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ घूम रहे हैं। ठीक है। इसमें सारे पार्टिकल्स एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि रोटेटरी मोशन। इफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी मूव अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं इसका मतलब ये है दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट रोटेट साइमल्टेनियसली विद कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और सारे के सारे सर्कल है ना लाइज ऑन ए लाइन। किस पर लाई करें? एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे सारे के सारे सर्कल। तो इस प्रकार से 2 पढ़ लिए हमने। थर्ड वन पे आ जाइए। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। इसका कोरस्पॉन्डिंग है वाइब्रेटरी मोशन। इसमें भी वही बात है, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगी, इसमें पार्टिकल्स मूव करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, जैसे कि सिंपल पेंडुलम होता है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये सारे क्या हैं? ऑसिलेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन, जब बड़ी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करती है, चक्कर लगाते हैं, तो उसको ऑसिलेटरी कहेंगे। जब सॉरी एम्पलीट्यूड उसकी स्मॉल हो, जैसे कि एक तो ऐसे चक्कर लगाई, एक पार्टिकल ऐसे 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 चक्कर लगाई, उसको हम जब एम्पलीट्यूड इसकी स्मॉल हो गई, इसकी एम्पलीट्यूड बड़ी है, इसकी एम्पलीट्यूड छोटी सी है, छोटी सी है, देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी छोटी सी है, और भी छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। डू अंडरस्टैंड? ओके। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। आगे है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है? जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। हमने जैसे भारत का नक्शा देखा, ये है भारत का नक्शा मान लीजिए, इस तरह से जो भी है अपना, तो जब मान ले ये कोई जगह है, ये दिल्ली है मान लो, ये मुंबई है। ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जब जा रही है तो ट्रेन पटड़ी के ऊपर आपको दिखाई देगी, कैसी? ऐसी नहीं देगी, आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट।
आप मैप में देखना, कभी भी मैप में देखोगे तो दिल्ली कैसी दिखाई देगी, एक पॉइंट की तरह दिखाएंगे आपको। दिल्ली भी कोई शहर है, छोटा है, पॉइंट की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि उसके डायमेंशन, मैप के डायमेंशन के हिसाब से उसकी साइज़ बहुत छोटी है। देखो वही डेफिनेशन में लिखा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नेग्लेजिबल, यानी कि ऑब्जेक्ट तो कितनी बड़ी हो, लेकिन उसका डायमेंशन जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट दिल्ली से मुंबई जा रही है, कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, ये डिस्टेंस तो 2-2.5 हज़ार किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 2-2.5 हज़ार किलोमीटर है, उसको हम इतने छोटे डायमेंशन में दिखा रहे हैं, तो ट्रेन तो पॉइंट लाई ही होगी ना, उसको इसके हिसाब से छोटा करके देख लो, ठीक है। जब डिस्टेंस कवर्ड बहुत ही बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता 2,000 किलोमीटर है ये, ठीक है। इसमें जो ट्रेन का जो ट्रेन दिखाई देगी पॉइंट लाइक दिखाई देगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।